Assalamu alaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 22 तारीख है आज अगस्त की. 22 अगस्त. इट्स मंडे. नए हफ्ते की शुरुआत है पीर के दिन के साथ. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. अगर वीकेंड नसीब हुआ था, आई होप खैर खैरियत से गुजरा होगा. लॉट ऑफ पॉलिटिकल गर्मी, इनफैक्ट इवन मोर हाइटन देन इट वाज बिफोर. आई होप आप ओवरवेल्म नहीं हुए होंगे. और भी आपकी जाती निजी जिंदगी में जो भी चल रहा होगा, आई होप सब खैर की खबर ही रही हो. एंड आई होप दैट यू वर एबल टू एंजॉय द वीकेंड. नहीं वीकेंड नसीब हुआ था तो कोई बात नहीं. आई होप के बस दिन आपके अच्छे से गुजर रहे हो. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर नजर डालेंगे. कपल ऑफ थिंग्स दैट आई थॉट दैट वी टॉक अबाउट. ऑल्सो माई शो इज गोइंग टू बी अप ऑन यूट्यूब फ्रॉम टुडे इंशाल्लाह. आई हैड सेड दैट मैंने फ्राइडे सैटरडे की माजरत की थी बिकॉज आई वाज स्टिल रिकवरिंग एंड आई नो माई वॉइस स्टिल साउंड्स अ लिटिल हैवी. बट यस, इंशाल्लाह आज से यूट्यूब पे भी हो रहा शो जो है वो आप देख पाएंगे लेटर ऑन इन द डे. तो जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे जब ये वीडियो चल रही होगी, आई होप दैट यू एंजॉय इट. एंड इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल सिंस आई हैड द कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी, अ लिटिल गैप के बाद. सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू रन द शो लाइक दिस. एज आई सेड, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. 2-3 स्पेसिफिक चीजें जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आज. विल गेट टू दोज आफ्टर दिस. काफी लंबी कमर्शियल ब्रेक है. इस लंबी कमर्शियल ब्रेक के बाद तफसीली तौर पे उन चीज़ों से को एड्रेस करूंगी, गुफ्तगू होगी. लेकिन सवाल आज का बताई देती हूँ बिफोर एनीथिंग एल्स. आई थिंक चिल्ड्रन क्लेम टू वांट टू ग्रो अप क्विकली बिकॉज दे हियर द वर्ड नो टू ऑफन व्हेन दे आर यंगर. दे फील एडल्ट्स कैन डू व्हाटएवर दे वांट. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? यानी बच्चे, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि वो बड़े हो जाएं. अक्सर ये वजह होती है क्योंकि वो हर चीज को तो मना नहीं करते, लेकिन वो बहुत फ्रीक्वेंटली ये लफ्ज सुनते हैं कि नहीं 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 करना, मत करो, बच के हाथ नहीं लगाना, यू नो, या ये आपके लिए नहीं है, या आप छोटे हो, या जिस भी सेंस में. इवन अगर इतना पैनिक करके नहीं कहा जाता, देयर इज अ लॉट ऑफ नो. तो जब व्हेन दे हियर नो सो ऑफन, आई फील कि वो फिर दे वांट कि हम बड़े हो जाएंगे ना, फिर हम कर सकेंगे, फिर आप देखना. सो दे फील एडल्ट्स कैन डू व्हाटएवर दे वांट. यानी बड़ी एज में आके कुछ भी कोई भी कर सकता है. आपके क्या थॉट्स हैं इसके हवाले से? आई लव टू नो. हैशटैग कीजिएगा कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सवाल को इस पर्सपेक्टिव से सोचिएगा कि अब के दौर को तो आप मद्देनजर रखिएगा ही, बट थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड ऑल्सो. आपकी पर्सनालिटी पे कितना इम्पैक्ट हुआ है इफ यू बिलोंग टू अ हाउस होल्ड जहाँ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था या काफी ज्यादा चीजों को मना कर दिया जाता था. बच्चों को चीजों से मना करना पड़ता है, इसके बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे अराउंड 10:30 जब आई टॉक अबाउट द फलसफा बिहाइंड दिस सवाल. लेकिन फिलहाल के लिए आई लुक फॉरवर्ड टू योर जवाबात. इफ यू डोंट हैव अ ट्विटर हैंडल, यू कैन SMS में लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, इसीलिए प्री वार्निंग देती थी कि कमर्शियल ब्रेक काफी एक्सटेंडेड, काफी लंबी थी. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. बाबर ने एक और रिकॉर्ड में कोहली को पीछे छोड़ दिया. दिस हैज टू बी द हेडलाइन ना, नॉट जस्ट एक और रिकॉर्ड बना लिया. आई बिलीव ही इज आल्सो ब्रोकन अ रिकॉर्ड बाय हाशिम अमला, नंबर ऑफ 50s इन नंबर ऑफ मैचेस अगेंस्ट नंबर ऑफ ODIs प्लेड. ऐसा ही कुछ मेरी नजर से कल गुजरा था. मंकी पॉक्स ने इंसानों से जानवरों में मुंतकली का पहला मुसद्दका केस सामने आ गया है. कोरोना से सेहत याबी कि 2 साल बाद तक दिमागी मसाइल रहने का इंकशाफ. दिस इज समथिंग आई वाज रीडिंग अबाउट अ वीक अगो आल्सो, कि आपकी ब्रेन फंक्शनिंग पे असर होता है, आप मुतासिर हो सकते हैं. आपकी पूरी बॉडी, हम इसीलिए कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, एक तो जनरल टर्म है, बट सांस का जो आपका जो क्या कहते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका ना सिर्फ बहाल होना, उसका अच्छे तरीके से फंक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि आपको द ऑक्सीजन दैट इज गोइंग टू योर ब्रेन, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट for a certain level of oxygen to be circulating within your body, आपके जिस्म
में फॉर एनीथिंग एल्स टू बी फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो कोविड में सबसे ज्यादा जो चीज इम्पैक्ट करती है दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आपका जो सांस का सिस्टम होता है, जो कि मेनली प्राइमरीली आपके फेफड़ों पे मुश्तमिल होता है, बट देयर इज यू नो आपका ट्रेकिया का हिस्सा भी होता है, एंड देन योर विंड पाइप एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दिस इज अ लिटिल क्या कहते हैं डिस्टर्बिंग टू नो, बट अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे. आई एम श्योर दिल फिगर आउट अ वे ऑफ हाउ टू बहालोफाई द यू नो अ बॉडी विच हैज बीन बैडली इफेक्टेड. खासतौर पे जिन लोगों को सिवियर किस्म का कोविड हुआ, कुछ लोगों को सिम्टम्स के बगैर हुआ, कुछ लोगों को हल्का फुल्का हुआ, कुछ लोगों को जैसे मेरे 2-3 जानने वाले जिनको अच्छा खासा सीरियस किस्म का हुआ, एंड दे स्टिल टॉक अबाउट कि एक बेसिक चीज, बुनियादी चीज जैसे सीढ़ियां चढ़ना, उसमें भी अभी भी साल हो गया, 1.5 साल हो गया कोविड हुए, सांस जो है वो फूलती है. और ये मैं बहुत एक्टिव लोगों की बात कर रही हूँ, फुर्तीले लोग जिनकी जिंदगी वैसे भी बड़ी बिजी रहती है. तो ऐसा नहीं कि उनका उनका फिजिकल एक्सर्शन जो है वो पहले नहीं होती थी और अब जो है वो उनको महसूस हो रही है. एनीहाउ, अदर देन दैट आल्सो विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स. टेक स्पेस में कोई नई चीज अगर आई है सामने, पीटीए आस्क्ड टू शेयर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर लाइसेंस डिटेल्स विद एससीओ. अच्छा, ओके, इस पे नजर डालते हैं. नासा विल लेट व्यूअर्स ट्रैक Artemis 1 mission in real time. This should be very very fascinating. खला से रिलेटेड चीजें मैं ट्वीट भी करती हूँ, उनको शामिल भी करती हूँ शो में वक्तन फवक्तन. I find it very very fascinating about what the universe has to offer us. Other than that, आज का सवाल दोहराई देती हूँ. I look forward to your जवाबात. मुझे लगता है कि बच्चे क्लेम जब करते हैं ना कि हम बड़े होना चाहते हैं, जल्दी हम बड़े होंगे ना फिर ये कर सकेंगे, या हम बड़े होंगे ना फिर आप मना करके देखना. नॉट के सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर एक रेजिस्टेंस होती. क्यों, क्या आप भी तो करती हैं, आप मामा से बातें करते हुए बाबा को कहेंगे अभी तो ये करते हैं, या आप भी तो खाला को ये कह रही थी, या कल आपने फिर क्यों किया था, ये वाली जो चीज होती है. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू नो. व्हेन यू टेल चिल्ड्रन कि नहीं करना किसी चीज को, उनका आज खास तौर पे आजकल ज्यादा कॉमन हो गया, क्वेश्चनिंग उनकी बहुत ज्यादा होती है ना. सवाल पूछना इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स बिफोर दैट हम उन वक्तों में बड़े हुए हैं जहाँ क्वेश्चनिंग का कॉन्सेप्ट, यानी सवाल पूछने का कॉन्सेप्ट, वो असातिज़ा हों या वो अपने घर के बड़े हों या वो जानने वालों में जो बड़े होते हैं, कि बच्चे ऐसी बातें नहीं करते कि we've heard that quite a bit, या बस हमने कह दिया तो. ये सब नो से रिलेटेड है. दिस माइट हेल्प यू कम अप विद मोर आंसर्स. तो बच्चे क्लेम करते हैं कि वो जल्दी बड़े होना चाहते हैं क्योंकि वो नो से रिलेटेड बहुत सारी नहीं 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 जिस भी एक्सप्रेशन के साथ आप करना चाहें करते हैं. सो दे फील एडल्ट्स कैन डू व्हाटएवर दे वांट. आपके ख्यालात क्या हैं इसके हवाले से? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. I'll see you guys after this commercial break. Stay tuned. कुछ लोग होते हैं जिनका उनका ऑरा, उनकी प्रेजेंस, उनका वजूद, उनकी मौजूदगी और उनका काम सेकेंडरी आई थिंक, लेकिन पर्सनैलिटीज जो है वो बहुत भाती हैं. बहुत सारे लोगों को भी भाग सकती हैं, कम लोगों को भी. नैयरा नूर मरहूम, अब अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, दैट्स ऑल्सो अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, वाज वन ऑफ दोज पीपल. पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से बाहर, इट वाजंट द शोहरत, इट वाज बिकॉज ऑफ व्हाट शी डिड. मतलब उन्होंने शोहरत बहुत पाई, बहुत इज्जत पाई, लेकिन उन्होंने जितने दिल छुए अपने मतलब जो गाने उन्होंने गाए, I don't think there's a single song that she sung that wasn't memorable. किसी ना किसी गाने के साथ कोई ना कोई हम सब में से जिन्होंने उनके गाने सुने बड़े होते हुए रिलेट कर पाएगा, पर्सनल जाती तौर पे रिलेट कर पाएगा. कुछ ऐसे गाने जो ज्यादा रिलेटेबल होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी गाना नहीं जिसे हम रिलेट नहीं कर पाए होंगे. हमारे लिए सबके लिए पर्सनल लॉस था, बिकॉज शी वॉज अ पाकिस्तानी एंड शी वॉज अ वेरी बिलव्ड पाकिस्तानी. On top of that, it was an extremely personal loss for me and my family, because एक मेरे वालिद साहब की कॉलीग थी और दूसरा मेरे बहुत ही अजीज दोस्त की वालदा. उनके जो बड़े साहिबजादे हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आसानियाँ अता फरमाए. शी वाज अ वंडरफुल सोल. बचपन में मुलाकात उनसे हुई थी, एंड देन जब
बड़े होके उनके साहबजादे से जो है वो दोस्ती हुई, तो उसके बाद उनसे मुलाकात हुई थी. शी वाज जस्ट अ वेरी सॉफ्ट सोल. जैसी वो दिखती थी, जैसी वो टीवी पे दिखती थी, जैसे वो बात करती थी, वो वैसे घर में भी वैसी ही थी. वेरी सिंपल पर्सन. एंड व्हाट ब्यूटिफुल म्यूजिक शी हैज लेफ्ट फॉर अस. आई स्टार्टेड द शो विद वतन की मिट्टी गवाह रहना, और कल मैंने उनके कंडोलेंस ट्वीट में भी यही गाना जो है वो रखा था, बिकॉज पेट्रियाटिक सॉन्ग्स की खैर एक और हमारे साथ एसोसिएशन होती है, बट दिस वाज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स ग्रोइंग अप दैट आई यूज्ड टू ऑलवेज बी एबल टू अगेन एज आई सेड पर्सनली रिलेट टू. यानी इंसान ज़ाती तौर पे कुछ चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पाता है. अल्लाह ताला उनके लिए आसानियात अता फरमाए, उनकी फैमिली के लिए, और उनके दर्जात बुलंद फरमाए. आमीन सुमा आमीन. दुनिया भर से कंडोलेंसेज आई हैं. दैट्स हाउ ग्रेट शी वाज. आज का सवाल दोबारा दोहराई देती हूँ I think children claim to want to grow up quickly because they hear the word no a lot when they're younger. यानी कि हम ना और मना का कॉन्सेप्ट जो है वो अब शायद कम हो गया, लेकिन अक्सर चूंकि बच्चे सुनते हैं तो उनको लगता है बड़े सब कुछ कर लेते हैं, उनके मजे, वाह वाह, हम बस जल्दी से बड़े हो जाएं. What are your thoughts on this? That's what I'm asking. I'm not saying do you agree, do you disagree. आपके क्या ख्यालात है, इसकी क्या एसोसिएशन हो सकती है या है आपके अपने तजर्बे से, करंट यंगर जनरेशन को देख के, अपने इर्द गिर्द के बच्चों को देख के, या मुख्तलिफ दौर में आपने क्या क्या इस तरह के कोई चेंजेस देखे. इफ यू सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट अबाउट इट, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और क्या बात हो रही है जी? we're talking about so we're up for another commercial break, and this one is also likely to be quite lomba. What's trending on Twitter today? बहुत सारी चीजें जो expected हैं, because political climate, weather, whatever you may want to call it, is very garam. Bani Gala is trending with the hashtag. Rana Sanaullah साहब का नाम ट्रेंड कर रहा है, ये भी हमें पता है क्यों. Congratulations पाकिस्तान and Netherlands. कल क्यों just literally बाल बचने की बात है. The pitch was not very friendly for either side of the teams, but I think the Pakistani team really saved themselves right to the end. गर्दन से लटका के रखा हुआ था. It is a good learning experience. एक तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया और उसकी वजह से यंग प्लेयर्स को मौका मिला फॉर देयर डेब्यू. एक आध प्लेयर्स को तो वैसे भी सिंस द फर्स्ट मैच उनका डेब्यू था, उनका फर्स्ट इंटरनेशनल ODI, लेकिन कुछ और प्लेयर्स को कल मौका मिला. सो कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द सीरीज, बट दे कट इट रियली क्लोज. सो अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम yesterday's match. खास तौर पे फर्स्ट मैच was a 50-50 good effort on our part, and then फिर हमने रिकवर किया था. सेकंड मैच was a genuinely strategically played match by Pakistan. कल even though Naseem and Waseem bowled brilliantly well, हमने फील्डिंग में भी देखा था, बैटिंग ऑर्डर में भी देखा था that a lot of things didn't work all that well. So good learning, best of luck to them to get well rested, अच्छे से रिकवर करें, सारे फिट हों और बेहतरीन तरीके से संडे का मैच खेलें, which we'll talk about maybe tomorrow or day after. Priyanka Chopra is also trending. Why is she trending? And Miss Marvel is also trending. I just saw that, तो मैंने कहा कि ये भी शेयर कर देती हूँ. We'll come back to आज का सवाल and आपके जवाबात थोड़ी देर में. We'll also come back to what else is happening around the world, maybe related to business and maybe related to jobs and approach. I wanted to talk today about the concept of 9 to 5 and Pakki Naukri. And then not 9 to 5, but Pakki Naukri in the sense of a different space, जिसको startup और entrepreneurial space कहते हैं, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ. And then also talking about business. And then लोगों की choices and how they've changed over time. इसके बारे में बात करते हैं. इसके बाद stay tuned. Coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. बड़ी interesting चीज़ मैंने पढ़ी. बाबर आजम को बहुत कुछ कहा जाता है अच्छे अल्फाज में, जो है in terms of titles जो दिए जाते हैं. He's king, he's champ, he's greatest of all times. Although greatest of all times, it's a little early to be saying that right now, but no doubt he's just brilliant. ये लिखा हुआ है बाबर आजम is not best, beast. He's a beast on the field. My God, he's so dependable. When somebody plays with such consistency and you can see that his technique doesn't falter, उनकी गेम, उनका स्किल, उनकी टेक्निक बेहतर होती चली जाती है. And as a captain, I used to feel till a couple of tournaments ago that there's a lot still that he has to learn. अभी भी खैर सीखने का हमें हमेशा सीखने की गुंजाइश होती है, लेकिन he has definitely
changed his captaincy strategy. Also आहिस्ता करके आपको improvements नजर आती है. और दूसरी जिसको मैं mother hen बोलती हूँ, I love that guy Rizwan. The way he talks to the team, generally speaking also, और टीम भी उनके बारे में यही बात करती है. I think बड़ा मिसाली है, बड़ा ही मिसाली. बड़े अरसे बाद कोई ऐसा शख्स टीम में है जो कि कैप्टन के अलावा जो टीम को यूनाइट करके रखता है, मुत्तहद करके रखता है, इनकरेज कॉन्स्टेंटली करता है. ही केयर्स फॉर एवरीबडी एंड इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, you know. So he's like a little mother hen who takes little isle because he's a little because of his he is like a complete small package. So I absolutely love Rizwan. As I said, coming up is the top of the hour. 10 बजने वाले हैं. I'm going to leave you with a classic song. Absolutely love this song. नाजिया हसन की खूबसूरत आवाज. 10 बजे के बाद मुलाकात होती है. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've been with me since 9 a.m. ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. Thank you very much. And if you've just tuned in right now, खुशामदीद and welcome to the Dhansudar Tareen show in Pakistan. PTI asked supporters to take to streets and possibly of Imran amid possibility of Imran's arrest. ये कल रात हमने देख ही लिया था खबरों में और आज सुबह तक आई थिंक बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे. 5 more fall prey to KP devastating rains. Gaming group swindles cash from children. Railways leased out 4.687 acres land in 4 years. ये क्या है? एक कैटेगरी होती है पाकिस्तान. काफी सारे उसमें कैटेगरी इन द सेंस अखबारात में स्पेसिफिक कैटेगरी होती है. एक होता है होम, एक होता है लेटेस्ट न्यूज, अपकमिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, फिर टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, कल्चर, इस तरह की कैटेगरीज होती है. एक कैटेगरी है कुछ ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में पाकिस्तान, उसमें ये खबरें, जब ये खबरें देखने को मिलती हैं, ये हेडलाइंस देखने को मिलती हैं और बहुत अरसे से ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं तो दिल खराब तो होता ही है. KPO चित्राल की आप बात कर लें कि चित्राल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. पूरा ही बलोचिस्तान, साउथ पंजाब एंड इंटीरियर सिंध. वेल इंटीरियर सिंध क्या, कराची के अपने हालात आप देख लीजिए. The level of the amount of I don't even know what the right word is, catastrophe, disaster because of the floods, because इस सतह पर कभी I think इस लेवल का या इतना ज्यादा नुकसान I do not recall कि इतना ज्यादा इतने सारे सूबों में इतने तवील अरसे के लिए होता चला जाए सैलाब की वजह से. सैलाब हर साल आता है, हम बचपन से टीवी पे देखते आए हैं, जब एक स्टेट चैनल था तब भी हम देखते थे. लेकिन क्लाइमेट चेंज चूंकि बहुत ही रियल चीज है, समथिंग दैट आई इज पर्सनली वेरी क्लोज टू मी, समथिंग दैट आई एम वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव अबाउट ऑल्सो ड्यूरिंग माई शोज. इसका एहसास ही नहीं लोगों का. इसको रिवर्स करने में या इसको कंटेन करने में तो सदियां लग जाएंगी, लेकिन उसको मैनेज करना, हर चीज को मैनेज करने का एक तरीका होता है. उसको बदतर होने से पहले आप जो सिचुएशन है उसको मैनेज किया जाता है एंड देन पैरेलल में आप ऐसी चीजों के, ऐसे आइडियाज, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे वसाइल जो है वो गैदर करते हैं जिससे चीजों को अगली दफा जो है वो और बेहतर तरीके से यू आर मोर प्रिपेयर्ड, यू आर एबल टू एम्ब्रेस इट. नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस एट ऑल बिकॉज मॉनसून्स बहुत ही लंबे रहे हैं कंटिन्यूअसली. एंड दे आर सेइंग अगस्त का महीना भी ऐसा ही चलता रहेगा. जहां पे ज्यादा बारिशें होती थी वहां तो, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, बाउट ऑफ कॉफ, बाउट ही कहते हैं एक्चुअली, बोट का समझे छोटा भाई या बड़ा भाई, बाउट. सो नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस. अच्छा चलें, अब तो ये बोल दिया ना कि कोई तैयार नहीं था, किसी को पता नहीं था, हम इमेजिन नहीं कर सकते थे जिस तरह का अंग्रेजी उर्दू का लफ्ज अपने इस्तेमाल करना है उसको डिस्क्राइब करने के लिए. दैट्स फाइन, आगे बढ़े ना. दे टॉक कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट रिलीफ वर्क. व्हाट रिलीफ वर्क? डेली हमें ये खबरों में देखने को मिल रहा है और बहुत सारी न्यूज नेटवर्क्स को, whether that's print, electronic media या that is mainstream media, social media, उनको मना कर दिया गया है उस तरह की डिटेल्ड कवरेज देने का, खास तौर पे कुछ सूबों में जो के हालात हैं वहां पे. लेकिन सोशल मीडिया आपको आप कब तक
जो है वो, ये एक बिल्ली का बाल मेरे ऊपर सोड़ के अभी किया है, आप लोगों को तो नहीं नजर आया होगा, ऐसे जो लोग टीवी पे देखेंगे 2 कैट ओनर्स, मतलब 2 बिल्लियों की एक ओनर, 2 कैट ओनर्स, वो बाल कहीं ना कहीं किसी कपड़े पे, बिकॉज़ आई हैव 2 कैट्स, वो एकदम से उड़ के जो है वो बड़ी फिल्मी तरीके से गया है. सीरियस में बात कर रही थी उसके बीच में, आई एम सॉरी बट बीच में ये हो गया. एनीहाउ, तो आप सोशल मीडिया को कब तक कहाँ किस हद तक आप कंटेन कर सकते हैं या कर्ब कर सकते हैं, यू नो, या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. लोग है ना, लोग खुद अब वोकल होना शुरू हो गए, लोगों में डर अब कम हो गया, शुक्र है. तो फ्लड रिलीफ का काम हमेशा की तरह एनजीओज और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ईदी आर डूइंग मोर ऑफ दैट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, बिकॉज आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट. नॉट इन अ पोजीशन इसलिए क्योंकि मेरे पास सारे फैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन ये जरूर सामने आ चुका है कि रोज अमवात की तादाद तो पता चलती चली जाती है और हौलनाक किस्म की दिल दहलाने वाली तस्वीर भी सामने आ जाती हैं. ठीक है, मतलब पूरा पूरा घर डूबा हुआ है. आप बात ये नहीं करें कि जी कच्चे मिट्टी वाले घर जो हैं वो सिर्फ बहे हैं. जिस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, जिस तरह की क्या बोलते हैं, मैं क्या उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करो, चूना इस्तेमाल होता है घरों को बनाने के लिए. एंड देन गरीब गुरबा के पास वो वसाइल होते ही नहीं कि वो अगर ईंटों का घर भी बनाए तो उसको उस तरह सस्टेन करें. फिर बहुत सारे पुराने, फिर वही अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ रेन्स एंड सैलाब. तो आप अब हो गया ना, अब इससे पहले कि नेक्स्ट बारिश आए आप लोगों को तो इवैक्यूएट करें, बाकी सब छोड़ दें. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन हम वो मुल्क हैं जहां एक जगह हमें फलाही काम में दुनिया के टॉप 5 ममालिक में शुमार किया जाता है. कोविड तक के टाइम में इतना सख्त वक्त था, इतनी नौकरियां गई थी, इतना लोगों का जाती लेवल पे नुकसान हुआ था, उसके बावजूद गरीब से गरीब जो है एक दूसरे की मदद करता है. ठीक है, जहां एक जगह हम फलाही काम इतना बेहतरीन करते हैं कि कहा जाता है कि 90 to 98% ऑफ पाकिस्तानीज डोनेट समथिंग और द अदर इन सम फॉर्म और द अदर. अपने वक्त के तौर पे डोनेट करते हैं, यानी अपनी एनर्जी लगाते हैं, यानी क्या कहते हैं इसको, रिलीफ वर्क के लिए, या पैसे डोनेट करते हैं या अशिया डोनेट करते हैं, यू नो, दूसरों की फलाई काम में उसका हिस्सा बनने के लिए. और दूसरी जगह 2005 में जो जलजला आया था, अभी तक लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बुरे मुतासर हुए थे, एंड दैट वाज कश्मीर, एंड देन ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर सराउंडिंग एरियाज, हिली एरियाज, के अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं मुकम्मल हुई है. और बीच में जो इन्वॉल्व एजेंसीज होती हैं, वेदर वो प्राइवेट हो या वो वेदर ये गवर्नमेंट ओन्ड हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो लोग रिहायशी हैं उनसे गुफ्तगू की जाए तो उनसे पता चलता है कि उस वक्त भी इतनी दिल दहलाने वाली अगेन सिचुएशन उस वक्त हुई थी, तब भी पैसों को भी, फंड्स को भी इधर उधर कर दिया गया था, और चीजों को भी, जो चीजें डोनेट होनी थी उसमें से बहुत सारे मुस्तहिक लोगों को वो चीजें फराहम नहीं हुई थी. तो जब हजारों ने लाखों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे छोटे छोटे शहर और कस्बे जो है वो बह गए हैं, उन लोगों को कहाँ वेकेट किया, किस चीज में, बस में बिठा के ले गए हैं क्या, हेलीकॉप्टर्स में उनको इवैक्यूएट किया है? आप तस्वीरें देखें जिस तरह की इंटरनेट पे मौजूद है, इट इज रियली 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 हार्ट रेंचिंग. दिस इज समथिंग दैट आई थिंक शायद उतना ओपनली उतनी बात की ही नहीं जा रही है, शायद मैंने भी कम ही इसका जिक्र किया है. लेकिन कल आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ राइट अप्स ऑन दिस एंड आई वाज लाइक, बस हो गया यार, मतलब व्हाट, हम भी बेहस हो गए हम शहरों में रह के, बिकॉज हम पॉलिटिकल न्यूज से इतना ज्यादा घिरे हुए हैं, तो शायद उतनी तवज्जो हम नहीं दे रहे. फिर मी एंड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड माय कजन एंड आई, a cousin who lives abroad, we were also talking about this legitimate, reliable किस्म की कौन सी एनजीओज हैं जो कि डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान फ्लड्स के लिए. बिकॉज एक ये भी डर रहता है ना, हम ये कहना बड़ा आसान है कि जी नियत होनी चाहिए आगे, फिर यू नो हमें क्या पता. तहकीक करने की जरूरत है कि ऐसी एजेंसी हो, ऐसा रिलीफ नेटवर्क हो जो बाकायदा उन पैसों को या उन चीजों को या उन वसाइल को, उन डोनेशंस को सही तरीके से मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा सके. आई विल कम बैक टू यू गाइस आफ्टर कमर्शियल ब्रेक एंड वील टॉक देन. आपके जवाब जो उनको शामिल करूंगी, और आज का जो सवाल मेरा था रिलेटेड टू चिल्ड्रन, अब वो क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरह कह के कि हम बड़े होंगे ना फिर हम कर लेंगे, क्योंकि हम शायद बहुत ज्यादा नो कहते हैं
इसका फलसफा क्या है, इसकी साइंस क्या है, इसकी रिसर्च क्या कहती है. आई विल शेयर ऑल ऑफ दैट इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. एकदम से ज्यादा सी खांसी हो गई, बट चले कोई बात नहीं. मतलब शुक्र है कि आप लोगों को सुनने को नहीं मिला. बिकॉज आई हैव अ वेरी लाउड कॉफ एंड अ लाउड स्नीज ऑल्सो. क्या कहा तो यही जाता है, एटलीस्ट हमारे बड़े तो यही कहते थे कि हर एक का खैर अपना अंदाज होता है कि छींकने से और खांसने से मतलब आपके सिस्टम में से, और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, whatever infection is there it comes out. सिर्फ एहतियात इस चीज का करना चाहिए कि किसी के मुंह पे इंसान ना कर दे. अपना एल्बो सामने यूं रख के और करना चाहिए, लेकिन अंदर कंटेन नहीं करना चाहिए. बहुत सारे लोग छींक को भी कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सक्यूज मी, और खांसी को भी कंट्रोल कर लेते हैं. आज के सवाल के हवाले से बात करते हैं. देन आई आल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट करियर एंड व्हाट हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम. देखती हूँ बिकॉज मैं तफसीली तौर पे इसके बारे में बात करना चाहती हूँ. देखती हूँ कि आज मैं शामिल कर सकती हूँ कि नहीं. आज का सवाल आप लोगों से था कि आपके क्या थॉट्स हैं रिलेटेड टू children growing up wanting to grow up quickly because they hear the word no too often when they're younger. I think a lot of people were able to relate to it, although जवाब इसके लिमिटेड आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस ट्वीट को जो है वो लाइक किया, जिसका मतलब है शायद it makes sense to them. नजम कहता है अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू. 15 मिनट पहले तक तो मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल बेहतरीन हूँ, अभी इतनी सारी खांसी आई तो मैं आई एम लाइक अच्छा मैं नहीं हूँ, बट नहीं, जोक्स अपार्ट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेल. कहते हैं endorsed with an addition that when they see adults doing things which fascinates them they can't do, like driving a car or bike etc. तो जब हम ना करते हैं, प्लस हम जो बच्चों को जो चीजें पसंद होती हैं लाइक गाड़ी चलाना या बाइक चलाना, तो बच्चों को होता है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि मैं कर सकूं. हाँ, दैट्स ट्रू, दैट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट. सलीम अब्बासी कहते हैं टू सम एक्सटेंट अथॉरिटी इज एवरीवन्स ऑब्जेक्टिव बट ओवरऑल रेस इन लाइफ इज द मेन इंडिकेटर ऑफ ऑल हरी. हाँ, वेरी वेरी क्या कहते हैं फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट कि अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरी मर्जी चले. जो लोग समझते हैं ना कि उनकी बड़ी सबमिसिव पर्सनालिटीज है, उनमें भी चाहता सब कोई है कि अपनी हमारी मर्जी हो. ठीक है, वो अथॉरिटेरियन अंदाज में हो या जस्ट बीइंग ह्यूमन, दैट इज सब्जेक्टिव. और ओवरऑल रेस इन लाइफ आप कह रहे हैं इज द मेन इंडिकेटर ऑफ अ हरी. हम रेस में होते हैं, बस जल्दी कर लें, हम जल्दी कर लें, जल्दी पैसे मिल जाए, जल्दी शादी हो जाए, जल्दी बच्चे हो जाए, जल्दी मसाइल खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए सब. इवन अगर हम साबिर मिजाज हैं तब भी वी वांट द नेक्स्ट थिंग. मोस्ट पीपल डू. फाइनली इन द लास्ट रेस्ट लाइफ स्टॉप्स इन ऑल माई आर योर थिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हॉल्ट. ये लास्ट वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आया, बट पहले दो पार्ट्स जो हैं बड़े सेंसिबल आंसर्स है. जमाल अनवर कहते हैं सीरियसली राइट, आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम विद माई 11 महीने की बेबी की. यू सेइंग विद माई 11 month old baby. Whenever we she है ओके. Whenever we say no, she starts crying, रोने लगती है. Now I've decided to always say yes to. Well, always saying yes is also not good, but I think the कुदरत का निज़ाम है that बच्चे अंडरस्टैंड कि नो, क्योंकि हमारा सर भी हिलता है ना उसके साथ. या अगर प्यार से भी बोले नो बेबी नो, जिस तरह भी आप कहते हैं या नहीं, तो एक आवाज में चेंज आता है आपके. and the children can tell. और यू टेक थिंग्स अवे ना, आप एक्शन से भी, आवाज में ना भी इतना उतार चढ़ावा, आप हटा देते हैं ना चीज को सामने. अब बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एज है, कौन सी एज है बच्चों की, यानी कौन सी उम्र है, उसमें नो डाउट डिफरेंट होता है. व्हेन द चाइल्ड इज अ टॉडलर, यानी कि वो 3 से कम साल की उम्र में होता है या होती है, तो हमें जिस्मानी तौर पे चीजों को हटाना पड़ता है. भागते जरूर हैं क्योंकि बच्चों को फ्लश के अंदर हाथ डालने का, स्विच के अंदर उंगली डालने का, दरवाजे के बीच में जो गैप, खतरनाक जो चीजें होती हैं उनसे फैसिनेशन होती है. एंड इसकी भी बड़ी साइंस है, किसी दिन बड़ी डिटेल में बात होगी कि जो चीजें हमें लगता है खतरनाक है उन्हीं चीजों में बच्चे जाके क्यों पड़ते हैं. बिस्तर के नीचे छुप जाना, अलमारी के अंदर झांक लेना, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, या किसी चीज के ऊपर चढ़ जाना, या ग्लास की चीज को की तरफ हाथ लग, प्लास्टिक की चीज को नहीं बच्चे पकड़ेंगे, हाथ की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे हाथ तो बढ़ाएंगे शीशे की किसी चीज की तरफ. What is the science behind all of that? As I said, बड़ी तफसीली चीज है. I'll talk about it some other day. Coming back to age category wise, आप 0 to 3 years कर लीजिए, 3 to 6 years कर लीजिए, 6 to 12 years कर लीजिए. ठीक है, बच्चों की रिकग्निशन और फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से हम इन एज ग्रुप्स की कैटेगरी कर देते हैं. साइंस इस बात को सपोर्ट करती है और साइकोलॉजी और पेरेंटिंग
की रिसर्चेस जो इस बात को समझाती है कि जहां बाउंड्रीज क्रिएट करना जरूरी होता है वहां आपका ना कहना और बार बार ना कहना या उसका ना कहने के वजन में हाँ कहने का जो परला है वो हल्का है और ना कहने का जो परला है वो भारी है, वो बच्चों की एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी जहनी और उनकी जज्बाती नशोनुमा के लिए नुकसानदेह है. इसीलिए कहते हैं ना, बैलेंस इज द की टू लाइफ थ्रू आउट योर लाइफ. You're saying no more because you can say no more. And even if you're saying it in concern, अगर आप परवाह और प्यार और जो भी आप जिस भी पेरेंटिंग एक इमोशन होता है उसमें कह रहे हैं, आपको ज्यादा एफर्ट करनी होगी. कहते हैं ना, पेरेंटिंग इज अ लाइफ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग जॉब. ज्यादा एफर्ट करनी होगी टू मेक श्योर कि अगर आपने किसी चीज को ना किया है तो उसको किस तरह एक तो ना करते हैं, अल्फाज का चुनाव. आप मना कर सकते हैं ना किए बगैर या अथॉरिटी झाड़े बगैर. मैंने कह दिया ना, बस कह दिया या बस एक दफा कह दिया. एक तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. जो कॉन्वर्सेशन का जो कॉन्सेप्ट मैं इतना एम्फसाइज करती हूँ कि गुफ्तगू के जरिए उसको लॉजिक समझाए. बच्चे फिर भी 50 सवाल पूछें, लेकिन क्यों, and you have to make that effort to make them understand the science of why something is not allowed at a certain age. और दूसरा, ये अक्सर पेरेंट्स नहीं करते थे, अब डिफरेंट हो गया है. समझते हैं कि बच्चों को आप कुछ ऐसी चीजें जिनसे एक्सपोज नहीं कर सकते यंग एज में, which is not right. वक्त के साथ साथ बिकॉज हमें चलना है और वक्त बदल गया है, तो बच्चों को लॉजिकली और फैक्ट बेस्ड चीजें आप जब समझाएं, आप ये मत अज्यूम करें उसको क्या समझ आएगी, क्योंकि आप उसको जिद्दी बना रहे हैं बाय सेइंग नो. तो साइंस ये कहती है और साइकोलॉजी ये कहती है that you are causing harm to the child's personality. Forget about कि अच्छा बच्चे को बड़े होने की तो एक जल्द है ही है, उसके अंदर एक जो कहते हैं ना नेगेटिव इमोशन पैदा हो जाता है लाइफ की तरफ और आपकी तरफ, बिकॉज मैं पूछूंगी या पूछूंगा तो वो नहीं होगा वाला कॉन्सेप्ट. So if you don't want your child's mental and emotional development to be hampered, know कि 10,000 alternatives हैं, उनके बारे में थोड़ी तहकीक कीजिए, थोड़ा मुताला कीजिए, समझिए. It will help you be an even better parent than you already are. All right then, so continuing a little bit on जो आज का फलसफा था, जो मैं इस गाने से पहले आप लोगों से शेयर कर रही थी, related to children and the concept of no. आपके बच्चे अगर जवान भी अभी हो गए हैं तो देखें, रिफ्लेक्ट करने का जिसको कहते हैं ना लर्निंग इन हाइंडसाइट, यानी इंसान पीछे नजर डालनी चाहिए, रिग्रेट करने के लिए नहीं, अफसोस करने के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए. दुनिया में वक्त के साथ साथ एंड बिकॉज मीडिया, सोशल मीडिया इतना कॉमन है, साबित हो चुका है कि किसी भी उम्र में कोई भी चीज आप तहैया कर लें, अगर कि आपने करनी है तो आप कर सकते हैं. इस मिथ को कि एक सर्टेन एज के बाद चीजें होनी नहीं चाहिए या हो नहीं पाती हैं, ये कम हो गया, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है. लिमिटेशन जरूर होती हैं उसकी, चूंकि XYZ और बहुत सारी वजूहात हो जाती है ना कि अच्छा आपकी जिंदगी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके लिए अगर नहीं लिखा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ चूंकि एक सर्टेन एज पे आ गए हैं, अब क्या सीखना, हम भूल जाते हैं. हम जिंदगी बहुत मसरूफ है और अब तो कुछ नहीं किया जा सकता. Words have the biggest play in everything in the world. आपके अल्फाज से किसी का दिल टूट सकता है, आपके अल्फाज से किसी का दिल जीता जा सकता है, आपके अल्फाज के जरिए आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेहतरीन तरीके से मार्केट किया जा सकता है. आप अल्फाज के जरिए दोस्तियां बढ़ा सकते हैं, दुश्मनियों को मिटा सकते हैं. अल्फाज के जरिए ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाती है, अल्फाज के जरिए ही लॉज और पॉलिसीज बनाई जाती हैं, अल्फाज के जरिए ही आप अपनी पर्सनालिटी की एक ट्रूएस्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. तो जो अल्फाज आप अपने आप को बताते हैं, जो सोच होती है आपके दिमाग में, वो अल्फाज होते हैं ना, और फिर अपने मुंह से निकालते हैं. क्यों इस बात का शक कि जिस चीज के जरिए पूरा निजाम चलता है हमारी जिंदगी का, which is words and the impact of words. Why do you doubt कि जो अपने आप को आप बताएंगे उसका असर नहीं होगा? Tell yourself that you can and you will. Once you have that mindset, आपकी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो, अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो, अल्हम्दुलिल्लाह 60 या 80 साल भी हो, you can do a lot of things. I've seen 80-year-old people take part in marathons and I've seen 20-year-olds
become business owners. Anything is possible when you tell yourself that you can. अब लोग कहते हैं नहीं, anything is not possible. वो 3 Idiots वाला है ना कि anything is possible. टूथपेस्ट को ट्यूब में वापस डाल के दिखा, उसका भी एक जुगाड़ निकाला जा सकता है. लेकिन पॉइंट बीइंग कि आप नियत कर लें और कोशिश तो हो कम से कम. आप शायद हाफ फेल हो जाए, हाफ पास हो जाए, या बिल्कुल कामयाब हो जाए. कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना उससे. सो टेल योरसेल्फ व्हाटएवर एज यूर इन, और बच्चे आपके इर्द गिर्द जो भी हैं, या अपने ऊपर नजर डालिए अगर आप बाऔलाद नहीं है या शादीशुदा नहीं है, आपके इर्द गिर्द बच्चे नहीं हैं, रिफ्लेक्ट कीजिए और खुद का जायजा लीजिए कि कहीं मैं ज्यादा जिद्दी या ज्यादा गुस्वर या जिसको शॉर्ट टेम्पर्ड या हॉट टेम्पर्ड कहते हैं, या रिजिड कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आइडियाज चेंज, इसलिए तो नहीं हूं क्योंकि मेरी बचपन में डिसिप्लिन के नाम पे, नज्म ज़ब्त के नाम पे बहुत ज्यादा चीजों से मना किया जाता था. और फिर अपनी अनलर्निंग कीजिए. अपने पेरेंट्स से शिकायत करने के बजाय, नॉट सेइंग आपको उनसे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप प्यार से इजहार कर भी सकते हैं. आपका घर का माहौल आप जानते हैं, अगर वालिदैन हयात नहीं है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, अपने चाइल्डहुड और यूथ को evaluate कीजिए instead of not getting so confused and feeling so frustrated. There is so much मवाद available everywhere. ठीक है, इतना कुछ मौजूद है अब thanks to the internet. लाइब्रेरीज अभी भी खैर मौजूद है. Google is not the only source. Meaning to say कि किताबें हैं या लोग क्या बेहतरीन जरिया होते हैं यार चीजें सीखने का. तो लोगों को समझा करें और लोगों को ऑब्जर्व किया करें और उन लर्निंग्स को अपनी जिंदगी में आगे लेके चला करें. इंक्लूडिंग अगर किसी आप काम शख्स को देखें और अगर आप मुनासिब समझे और ऐसी सिचुएशन हो तो आप उससे पूछो उसका चाइल्डहुड किस तरह का था. आप समवेयर और द अदर यू विल, अदर देन रिसर्च, विल कम अक्रॉस सच पीपल जो कि अपने चाइल्डहुड की ग्रीवेंसेस को यानी तकालीफ को आगे हावी नहीं होने देते अपने अडल्टहुड में. और नो का जो कॉन्सेप्ट है ना कि उन्होंने नो सुना या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन या बहुत ज्यादा सख्ती, या उन्होंने कभी नहीं देखा होगा, अगर उस तरह की सख्ती नहीं देखी होगी तो देन ऑल्सो यूल रियलाइज. तो ये बिटर होने के बजाय कि हमने तो बहुत सख्त वक्त अपने बचपन में देखा है, वो वक्त गुजर गया, आप उसकी कड़वाहट को नहीं आगे लेके चलें. उससे क्या सीख सकते हैं, क्या असबाब है हमारे लिए कि हमने उन चीजों को जो हम उस वक्त एक्सपीरियंस करते थे उसकी रेजिस्टेंस और रिबेलियन में आके अपना आज ना खराब करें. ठीक है, और अपनी अगली जनरेशन के लिए तो बिल्कुल ही ना ये आप प्रेसिडेंट ले करें कि आप उन खैर सुनती भी, अब कहते हैं ना जेनजी इज वेरी वोकल, दे नो देयर वे, बट डोंट क्रिएट सच अ सिचुएशन जिसमें उनको इतनी जिद करनी पड़े या वो पहले वक्त से पहले ही इतने इंडिपेंडेंट हो जाए दैट समटाइम्स टू अर्ली an age to do certain things also is not that great. So then learn and read and understand कि नो के कितने सारे alternatives हैं. It is volume full. It is time for me to go. Thank you for being part of the show as always. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.